केंद्र सरकार के मौजूदा कार्यकाल का तीसरा बजट कोरोना महामारी के बीच देश का पहला आम बजट था, जो बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का तीसरा बजट था। कुल 34,83,236 करोड़ रुपए के खर्च का यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया जब देश की आजादी के बाद भारत पहली बार आधिकारिक तौर पर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। 2021-22 का यह बजट 1952 के बाद सबसे खराब अर्थव्यवस्था की छाया में पहला बजट था। सरकार और उसके सहयोगियों द्वारा जहां इस बजट को जनता के लिए फायदेमंद बताया गया है, वहीं विपक्ष ने इसे खराब और देश को गुमराह करने वाला बजट करार दिया है। बजट में सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करने के अलावा मानव पूंजी, नवजीवन संचार, स्वास्थ्य और कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की दिशा में काम, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, इनोवेशन और अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ने बजट में किसी भी वर्ग को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाया है, बल्कि हर सेक्टर को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया है। इस बजट में पुरानी योजनाओं को छोड़कर नई योजनाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी सरकार की बड़ी योजनाओं के बारे में बजट में कोई नई बात नहीं की गई है। प्रधानमंत्री के मुताबिक यह बजट सभी राज्यों के विकास पर जोर देने वाला बजट, जान भी जहान भी बरकरार रखने वाला बजट, नियम और प्रक्रिया को सरल बनाने वाला बजट है। उनका कहना है कि बजट को पारदर्शी बनाया गया है, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है और इस बजट से भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि विपक्षी दलों का आरोप है कि किसानों के लिए बजट में 16.5 लाख के कृषि ऋण का प्रावधान किया गया है, किंतु किसानों की आय बढ़ाने की कोई गेम चेंजर योजना की उम्मीद धराशायी हो गई और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होना अब दूर की कौड़ी लगती है। इस बार के बजट में सरकार द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए विनिवेश और निजीकरण पर काफी जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश अर्थात सरकार का हिस्सा बेचने की घोषणा की है। हालांकि अभी तक का अनुभव यही बताता है कि सरकार इस क्षेत्र में अब तक ज्यादा सफल नहीं हो रही है। गत वर्ष के बजट में सरकार ने विनिवेश और निजीकरण से 2.1 लाख करोड़ रुपए कमाई का लक्ष्य रखा था, लेकिन केवल 30,000 करोड़ रुपए का ही विनिवेश हो सका। गौरतलब है कि बजट में बिजली क्षेत्र में अहम निवेश करने और कई नई परियोजनाओं शुरू करने का ऐलान किया गया है। सरकार हाइड्रोजन प्लांट बनाने की परियोजना भी शुरू करेगी। किसान आंदोलन के बीच कृषि क्षेत्र में कृषि कर्ज का लक्ष्य इस वर्ष 16.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। साथ ही सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की भी योजना की है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। पेट्रोल पर 2.50 और डीजल पर 4 रुपए कृषि से लगाया गया है। हालांकि सरकार द्वारा कहा गया है कि आम जनता इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय बजट में सरकार का फोकस बुनियादी संरचना पर निवेश बढ़ाने को लेकर हो रहा है और आर्थिक विकास को गति देने के लिए भरपूर प्रयास भी किए जा रहे हैं। हालांकि लोगों को सीधे तौर पर कोई बड़ी राहत नहीं दी गई है, लेकिन उन पर कोई अतिरिक्त भार भी नहीं लादा गया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।